यहाँ रख के बताऊं, खोल के बताऊं कि इसने ये कार्रवाई कर दी है? हाँ। क्या? तुम्हें पता ही कितने का था? कहीं का? अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग एवरीवन। और वीडियो स्टार्ट हो रही है शाम से। बताओ क्यों? इसलिए यहाँ जो है ना हर वक्त रोना धोना लगा हुआ है, क्योंकि बेचारी बच्ची की नन्ही जो है ना वो सबसे ज़्यादा अजीज़ थी और वो छूट गई है। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ री 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 यही चल रहा है बस। क्या नहीं ला के दे रही? अब इसको चीज़ चाहिए और लाइट गई भी है। देखो भाई, सब देखो कैसे रो रही है, इतना तंग कर रही है मुझे। ऐसे में मैं क्या वीडियोस बनाऊं और क्या लंबी बनाऊं? हैं? क्या नहीं ला के दे रही? अब चीज चाहिए इसे। मैगी खाएंगे ना? तो जी ये है सूरत हाल, बाकी और कोई मसला नहीं। ना इसको रात में सुकून है ना इसको दिन में सुकून है। पहले नानी गई, उसके बाद ये नानी की वजह से चिड़चिड़ी होके बीमार पड़ गई। और मैं बीमारी से उठी ही थी कि मैंने इसकी नन्ही छुटवा दी और शाम हो गई है। पर ये मुझे कमरे में लेके बैठी हुई थी कि बस मुझे गोद में लेके बैठे रहे। इस वजह से मैंने कैमरा ही नहीं उठाया कि मैं कैमरा उठाऊं और वीडियो बनाऊं। और भाई जुम्मा मुबारक सबको, आज जुम्मे का दिन है। खाना तो दिन का बना हुआ ही था, मटर कीमा, गोभी कीमा अब्बू ने जो बनाया था वो रखा हुआ था। अब फिर सोच विचार जारी है मेरी कि खाने में क्या बनाए। तो जी सोचते हैं कि क्या बनाए। सोनू सोनू सोना सोना सलाम तो कर लो। सोना पहले सलाम करो, फिर मैं तुम्हें चीज़ मंगा के दूँगी। और देखें ज़रा, ना इसके आज जुम्मा है ना इसके बाल बन रहे। बस 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 शाम तो कर लो, मुंह से कर लो ना। मत करो, जाओ। और कुछ बोलना है? हाँ। क्या बोलना है? बोलो। और कुछ बोलना है? क्या बोलना है? और पता नहीं, यहाँ तो खैर ये रोड तो हमारा ओपन है, लेकिन आगे मरी रोड से जो पूरा रोड जहाँ मेट्रो चलती है तो वो बंद किया हुआ है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की तरफ हालात कैसे हैं। अल्लाह पाक बस पाकिस्तान पे रहम करम फरमाए। क्यों मुन्ने? और यार घर से निकलते वक्त 10 बार सोचा कीजिए, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, मैं किसी एक उसको नहीं बोल रही, लेकिन घर से आप लोग निकलते वक्त 10 बार सोचा कीजिए कि आपकी अपनी भी फैमिलीज़ है, आपके अपने भी बच्चे हैं, तो 10 बार उनके बारे में भी सोचा कीजिए। बेचारे जो आज दुनिया से चले गए, उन 3 बच्चों को लेके वो उस रैली में शामिल थे। अब उन बच्चों का क्या? कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। तो 10 बार सोच के निकला करिए घर से कि कब जाने इन चीज़ों में क्या से क्या हो जाए। ज़िंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है दी हुई। वो बेचारी जो सहाफ़ी थी, उनके भी अपने बच्चे थे, वो भी जान से चले गई। क्या गया? कुछ नहीं गया।
कोई पूछने वाला नहीं होता यहाँ पे। तो खुदारा देख के निकला कीजिए, बल्कि 10 दफ़ा सोचा कीजिए कि हमारी अपनी फैमिली, हमारे अपने बीवी हैं, बच्चे हैं, माँ हैं, बाप हैं, बहन है, भाई हैं। तो अल्लाह ना करे अगर हमें कुछ हो गया तो उन बेचारों का क्या होगा। बस इतना ज़रूर सोच लिया कीजिए। बाकी कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई भी XYZ कोई भी हो। और मैं बनाने लग गई हूँ क्या, रोटी। इस वक्त बज रहे हैं 4। जुम्मे को शॉप जो है वो लेट खुलती है, 3 बजे के करीब खुलती है। तो फिर बनती है रोटी। बनती है नहीं, मैं आज अभी बना रही हूँ क्योंकि हम खाना खा रहे हैं। बातों में बस क्या क्या बोलने लगती हूँ मैं। अल्लाह, ये क्या किया हिंजा तुमने? क्या किया ये है? ये क्या किया तुमने? कैसे तोड़ा ये? तुम यहाँ क्या करने बैठ गई थी घुस के मेरे सामान में? खुद ही से कैसे हो गया यार? ये इतना महंगा यार। ये देखे मेरा काशीज का पहले, ये क्या करा हिंजा? तुम घुसी क्यों थी यहाँ पे? ये सारा सामान बाहर निकाल के बैठी हुई। तुम कैसे घुस गई यहाँ पे? हटो, देखो कांच लगेगा यार। कैसे घुसी तुम? अरे अभी भी छुन इतना छुन बना। यहाँ रख के बताऊं, खोल के बताऊं कि इसने ये कार्रवाई कर दी है? हाँ। क्या? तुम्हें पता ही कितने का था? कितने का? अब कौन भरेगा इसका नुकसान? कौन भरेगा? तुम बताओ कौन भरेगा? कौन भरेगा इसका नुकसान? बस बंद कर दिया, ये नुकसान खत्म हो गया इसका। कांच है यार, कांच है। लाओ, दो भाई, दो मुझे। सारा सत्यानाश कर दिया इसने यार। चलो हटो, फेंकेंगे अब इसको। सेट भी नहीं हो सकता ये वापस से भी। इसके ये 2 कलर्स जो है ना वो सही है, तीसरा भी थोड़ा बहुत बाकी। ये जो डार्क वाला, ये गोल्डन वाला, ये सब गए। बहुत अच्छा किया, अच्छा किया है तुमने ये। और इसने मेरा तहस नहस कर दिया हिंजा की बच्ची ने। हंसी भी आ रही है मुझे, रोना भी आ रहा है हिंजा। ऐसे कौन करता है बेटा? तुम करती हो? ये शीशा इतनी मजबूती से जुड़ा हुआ है कि ये निकल भी नहीं रहा कि मैं इसको निकाल के किसी तरह सेट कर लूँ। मेरा अपना ही हाथ नहीं कट जाएगा। कसम से
जैसे भी करके मैंने बड़ी मुश्किलों से छुरी की मदद से इसको निकाला है, क्योंकि ये जो है ना मेरे लिए भी नुकसान देता और घुस सकता था, और अभी भी मैं बड़ी एहतियात से इसको निकाल रही हूँ। तो जी बड़ी मुश्किलों से मैं इसको इस हद तक सेट कर पाई हूँ। नीचे भी देखें कारपेट पे सिर्फ यही हुआ है, हाथ देखें मेरे, और इसमें शाइन देखें, ये इतनी ज़बरदस्त वो देता है ना यार, तो मैं इसको फेंक भी नहीं सकती थी भाई। तो ये कर लिया मैंने सेट। अब जो है ना इसकी वजह से मुझे अपना सारा मेकअप जो है ना वो सेट करके रखना पड़ेगा। ये रहा मेरा काशी, टूटा हुआ नहीं हटा रही, अब ये मैं रखूँगी। ये मेरा हुदा ब्यूटी का पैलेट एंड ये देखिए, ये मेरे पास पता नहीं कितना, और जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैं पता नहीं कितना मेकअप जो है ना वो दे कर आई हूँ इधर उधर। ये देखिए, ये बड़े प्यारे शेड हैं यार। ये देखिए, ये भी हुदा ब्यूटी का, और मेरे सारे हाथ नाखून सब बर्बाद हो चुके हैं। इसकी भी हालत ऐसी हुई है। ये मैट है, स्टूडियो हाईलाइट पैलेट है। ये मैंने चेज वैल्यू से लिया था और ये बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, ये मेरा मैक का आई शेडो पैलेट है, 42 कलर्स हैं इसमें। अब तुम इसका सत्यानाश मत करो यार प्लीज़। इसी बहाने मेरे ये मिस रोज का है, 180 कलर है इसमें। वो की बच्ची, अब इसको भी सत्यानाश करो। ये मेरा ब्रूस आईब्रोस का पैलेट है, ब्रू पैलेट। ये रहा, और इसी बहाने आपसे मेरा मेकअप शेयर हो गया, वो भी आधा, अभी आधा और अंदर ही भरा हुआ। एक तो एक हाथ से कैमरा पकड़ लो ना यार, बड़ी परेशानी होती है। मेरे हुदा ब्यूटी से लिप ग्लोस है, लिक्विड मैट में। ये इसका एक रेड कलर जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मैंने यूज़ कर लिया। ये कलर चेक करें यार, ये कलर चेक, ये सारे कलर्स ये मेरी मैक की लिपस्टिक है, जितनी यूज़ हो गई वो सब ठीक गई हैं, बाकी की बची हुई हैं। और ये मेरा मैक का फाउंडेशन है जी, ये मेरा मैक का फाउंडेशन है। एंड ये मेरा है टोनी लेडी, बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन है ये। और क्या दिखाऊं, सब पता है। ये मेरे लिपस्टिकें भरी पड़ी हुई हैं इसके अंदर। ये मैं सऊदी अरब से बॉक्स मिले थे मुझे बहुत सारे। ये मेरा फेवरेट ब्राउन कलर। नहीं क्यों दिखाओ तुम्हें, ये देखें सत्यानाश है इन सबका हुआ है। क्यों दिखाओ, तुम्हारी वजह से तो ये सारी प्रॉब्लम है। दिखाओ दिखाओ, इसमें मेरी सारी लिपस्टिकें वगैरह हैं। बस, और बाकी जो मैं हाँ, और जो मैं लोशन आपको बता रही थी कि मैं लेकर आई हूँ, तो वो है जी ये विटामिन सी फेस एंड बॉडी लोशन।
ये बहुत ज़बरदस्त लोशन है। बताओ हिंजा ये कैसा लोशन है। और ये वाली पॉन्ड्स की क्रीम, इस सर्दी जो है ना ये दोनों चीज़ें यूज़ हो रही है भाई। ब्यूटी मैक के हाइलाइटर है ये भी देख लें भाई, ये भी मेरा हाइलाइटर है। छोटे छोटे आई शेड है। अब तुम घुसो नहीं यार, अब मुझे सब रखने दो। अब ये सब चीज़ें मैं इस पाउच में छोटी छोटी चीज़ें मैंने रख दी हैं, इसमें बंद करके रखूँगी मैं हिंजा से बचाने के लिए। हाँ, ये मेरी कंटूर पेंसिल वो नहीं, स्ट्रेट किस ब्यूटी की। तुमसे तो मैं बचा रही हूँ और तुम ही रख रही हो। लो रखो, हो गया। चलो अब इसको कर देते हैं बंद। और मेरे हाथों का हाल ये हुआ है। क्या हुआ है तुम्हारे हाथों का हाल? घुसी तुम हो यार, काम बढ़ाया तुमने मेरा। देखें, इसको तो बंद करना आ रही है तो ये खोलेगी कितनी आराम से। ये भी बंद करके दिखाओ ज़रा इस तरफ से। ये देखो भाई, जो बंद कर सकता है शख्स वो खोल भी सकता है। कहाँ छुपाऊं इससे मैं, दूसरी जगह पे रख दो तो फिर मुझे ही उतारने में परेशानी होती है। अब इधर ना घुसना मत, समझ आ गई है? बस सही है। सो चुकी है तो मैंने सोचा कि चलो यार डिनर की करते हैं अब तैयारी। तो मैं लेकर आई हूँ प्याज, कोतरी, अदरक, लहसुन। फ़िलहाल तो यही कट करने के लिए लाई हूँ। मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ खड़े मसाले का चिकन स्टू टाइप। फटाफट से बन जाएगा। तो जी बच्चे जो हैं ना वो बोल रहे हैं कि आप जो है सब्ज़ियां हर चीज़ में घुसा रही हैं। कभी गोभी कीमा, कभी चुकंदर गोश्त, कभी शलजम पालक गोश्त, कभी अरबी गोश्त। कुछ सादा भी बनाए सिर्फ गोश्त का। तो इसलिए मैंने कहा चलो यार आज ये बना लेते हैं। तो हिंजा बेगम सो रही हैं तो हमने कहा चलो अब फटाफट करते हैं कट वगैरह। उसने तो भाई मेरा सत्यानाश कर दिया। शुक्र करें कि वो कांच वगैरह उसके नहीं घुस गया। वह ऐसे ही जगह जगह पे घुस जाती है कहीं ना कहीं से। और मुझे मेकअप जमा करने का शौक़ है, जितना करने का शौक़ नहीं है मुझे। मेकअप जमा करने का, परफ्यूम्स तो भी मैंने आपको दिखाए भी नहीं। ये सब चीज़ें जमा करने का बहुत शौक़ है भाई। मैं जब सऊदीया गई थी तो मैं इतने सारे इत्र लेकर आई थी जो मेरे अब तक चल रहे हैं और वैसे की वैसे ही उनकी खुशबू है। मैं 3 बार गई हूँ, मैंने 3 बार उम्रे पे गई हूँ मैं। 2015, 2017 और 2019 लास्ट गई हूँ मैं। उसके बाद फिर कोरोना आ गया था 2020 से। 2019 में मैं रमज़ानों में गई थी उम्रे पे। 2019 का उम्रा तो ऐसा रहा कि बस क्या बताएं। 2019 के जब हम उम्रे पे गए तो रमज़ानों में गए थे और हम पूरा 1 महीने के लिए उम्रे पे गए थे। और हमें वापस आना पड़ा क्योंकि हमारे साथ हो गई थी बहुत बड़ी ट्रेजेडी। और हम शायद 16-17 दिन में वापस आ गए थे। हम 28 दिन के लिए गए थे और हम जल्दी वापस आ गए थे क्योंकि मेरी बहन की, जो मैंने आपको बताया था, नहीं मैंने वीडियो में नहीं बताया, मैंने कमेंट्स पे बताया था कि मेरी बड़ी बहन जो है वो अब नहीं है, वो उसकी डेथ हो चुकी है। वो मुझसे बड़ी थी और दूसरा नंबर मेरा है बहन भाइयों में।
तो बस ऐसी ट्रेजेडी हुई कि हम उम्रे पे गए हैं, वो बिल्कुल सही थी, वो हमें छोड़ने के लिए गई है। एक दिन पहले से आई हुई थी, लस्सी लेकर आई, वो जूस लेकर आई और फिर हमें छोड़ने गई है। बस हमें छोड़ के वो वापस आई है और उसको बुखार चढ़ा है। 3 बेटे हैं उसके माशाल्लाह माशाल्लाह से। जिस वक्त उसकी डेथ हुई है आज से 3.5 साल पहले, 2019 की बात है। तो सबसे छोटा वाला उसका 5 साल का था बेटा, जुनैशा से छोटा है, 4-5 महीने छोटा है जुनैशा से। तो यार वो दिन भूले नहीं जाते और हमें नहीं पता था कि उसकी ऐसी हालत होती चली जाएगी। हम उससे लास्ट तक बात करते रहे, हमने उम्रा किया, फिर हम मदीने गए, मदीने में भी उससे बात होती रही। फिर उसके बाद अचानक से कॉल आती है कि भाई उसकी हालत जो है ना वो ख़राब हो गई है और हमने उसे आईसीयू में एडमिट करा दिया है। लेकिन वो आईसीयू में नहीं थी, उसको वेंट पे लगवा दिया था इन लोगों ने। और हमें इसलिए इन लोगों ने नहीं बताया था कि हम लोग इतनी दूर थे, मैं, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरे बच्चे तीनों, सिर्फ हम गए थे। मेरे हस्बैंड भी नहीं गए थे, मेरे हस्बैंड यहीं थे पाकिस्तान में। 2017 वाले उम्र में मेरे हस्बैंड गए थे। तो जब मेरे बच्चे नहीं गए थे, सिर्फ जुनैशा गई थी, वही छोटी थी। बस फिर उन्होंने जब हमें बोला कि ऐसा ऐसा है, उसको आईसीयू में रखा है, फिर अब्बू गए हैं। अल्लाह ने खैर करम किया कि हम सबको टिकट्स मिल गई अर्जेंट की। अब्बू दोपहर में गए और जैसे ही इतला आई है वैसे ही अब्बू दोपहर में गए और दूसरे दिन सुबह 4 बजे की हम लोगों को टिकट्स मिल गई। हिंजा उठ रही है और हम वहाँ से आए हैं। जब आए हैं तो फिर हमें पता लगा, जब भी हमें नहीं बताया। हिंजा उठ गई थी तो मैं उसे सुलाने गई थी। तो कहाँ थी मैं कि हाँ, जब हम आ गए हैं तब भी हमें नहीं बताया था। फिर हमने खाना वगैरह खाया है कि और ज़बरदस्ती इन लोगों ने खाना खिलाया। रमज़ान थे और रोज़ा रख के हम वहाँ से चले थे और रोज़ा हमारा खुला है रात के 7:45 बजे फ़्लाइट में रोज़ा खुला है। और सहरी हमने कब की खाई हुई थी सऊदीया के हिसाब से। तो भाई हिंजा भी उठ के बैठ गई हैं, वापस लेट जा मुन्ने। फिर जब इन लोगों ने हमें खाना वगैरह खिला के फिर जब हम हॉस्पिटल गए ना तो आईसीयू, लेकिन वहाँ जाके जो उसकी हालत थी ना, तो मैं तो अंदर ही नहीं गई हूँ, मैंने देखा ही नहीं उसको। और फिर उसको दूसरे दिन ही हमारे आने के बाद, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं था, 98% जो है ना वो एक्सपायर हो चुकी थी। उसको इसलिए वैन पे लगवाया दिया था ताकि हम लोग जो है वो घर आ जाएं। तो दूसरे दिन ही फिर उसको वैन पे से हटा दिया था। मेरे जहन में सारे वही मंज़र घूम रहे हैं उस टाइम के। तो बस फिर दूसरे दिन ही फिर उसको वैन पे से हटा दिया था, उसकी डेथ हो गई फिर। तो हम 6 बहन भाई हैं, जिसमें से सबसे बड़ी वही थी मेरी बहन, जिसे बोलते ना अल्लाह पाक दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। वो बहुत अच्छी थी, उस जैसी साबिर, सब्र, शुक्र करने वाली, बहुत ज़्यादा अच्छी थी वो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। जब भी शायद अल्लाह पाक ने उसको इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया, उसकी जितनी तारीफ़ें करी जाए वो कम है। उसके 3 बेटे हैं माशाल्लाह से, अब तो खैर बड़े बड़े हो गए। एक बड़ा बेटा जो है वो ईशल से 4 महीने छोटा है, फिर उसके बाद एक और बेटा है, फिर उसके बाद एक छोटा बेटा है। तो वो कभी अम्मी के पास होते हैं, कभी दादी के पास होते हैं। आजकल अम्मी के पास ही आए हुए हो, क्योंकि अम्मी यहाँ आई नहीं थी तो वो काफ़ी दिनों से आए नहीं थे, तो नानी के पास ही आए हुए हैं आजकल। फिर दादी के पास चले जाते हैं। वो इस तरीके से बेचारे बच्चे बड़े हो ही गए हैं। खैर अल्लाह पाक उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे।
रमज़ान में उसकी डेथ हुई थी 2019 के। तो अब घर में सबसे बड़ी मैं ही हूँ। फिर मेरे बाद मेरा एक भाई है एहसन, उसके बाद मेरी एक बहन है फ़ाइज़ा, वो हाफिज़ कुरान है। उसके बाद है हसन और हमज़ा। तो ये है मेरी अम्मी क्या की फैमिली। ऐसा है, बस वक्त गुज़र जाता है लेकिन बहुत कुछ जो है ना वो ज़िंदगी में याद रह जाता है इंसान को। अब मेरी अम्मी तो अब तक इस उससे जो है ना निकल नहीं पाई हैं। अब तक वो जो है ना कहीं वहीं खो जाती हैं, कहीं ना कहीं। बस यही है। तो बस यही है कि 3 बार उम्रे पे गई हूँ मैं। सबसे पहला उम्रा जब किया था मैंने तो जुनैशा मेरी 1.5 साल की थी और मेरी नानी, मेरे अम्मी अब्बू, मैं और जुनैशा, बस हम लोग गए थे। फिर जब हम दूसरे उम्रे पे गए हैं तो फिर मेरे हस्बैंड साथ थे, अम्मी अब्बू थे, लेकिन मेरे बच्चे नहीं थे। जुनैशा जब भी साथ थी, जुनैशा हर बार साथ रही है। फिर जब उम्रा किया हमने ये लास्ट 2019 वाला, तो इसमें मेरे बच्चे थे तीनों के तीनों, हंजला, ईशल, जुनैशा। हिंजा तो खैर पैदा नहीं हुई थी, हिंजा 2020 में पैदा हुई है। और अम्मी अब्बू तो ये हम बड़े उससे गए थे कि हम रमज़ान पूरा गुजारेंगे, लेकिन 3 रोज़े शायद हमने वहाँ गुजारे मदीने में। और फिर हमें मदीने से हमने डायरेक्ट फ़्लाइट लेके जद्दा से, मदीने से हम डायरेक्ट जद्दा गए और जद्दा से फिर हम सीधा पाकिस्तान आ गए थे। तो कुछ वक्त ज़िंदगी में इंसान पे ऐसा आता है, बस वही बात है कि ज़िंदगी हमेशा एक सी नहीं गुज़र सकती। ज़िंदगी में दुख और सुख दोनों साथ साथ हैं, दोनों में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जब सुख नहीं रुकता तो दुख कैसे रुक सकता है। जब सुख का टाइम इंसान क्रॉस करके दुख में आ जाता है तो दुख का टाइम भी क्रॉस करके इंसान सुख में ज़रूर आता है। इसलिए हर 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 हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। बस कि अल्लाह की क्या बेहतरी है हमारे साथ, क्या वो है। तो मेरा लहसुन अदरक कट गया है, तो मैं कट करूँगी प्याज। और फिर चढ़ाते हैं इसको। हिंजा उड़ गई है और ठुन ठुन कर रही है, इसको ना अपनी नन्ही की तलब हो रही है बहुत ज़्यादा। और ये जो है ना उसमें उस वजह से बेखबर नहीं सो पा रही है। जी जानू, इसको ना उसकी हुड़क होती है। यहाँ मैंने ऑयल गरम कर लिया है, अभी जाएगा प्याज। अब इसमें जाएंगे 3 अदद दरमियाने टमाटर और लहसुन अदरक जो मैंने चॉप किया हुआ था। अब जाएगा इसमें साबुत मिर्ची जिनको मैंने बीच में से 2 कर लिया, हल्दी, ये है साबुत धनिया, सौंफ और ज़ीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्चें, ये सब जाएंगे इसके अंदर। तो ये हमारा मसाला कुछ ऐसा हो चुका है। जाएगी इसमें चिकन आधा किलो के करीब और ये दही। इसमें मैंने नमक मिलाना, दही मिक्स इसमें डालेंगे नमक और इसमें रख देंगे ढाँक के चिकन और प्याज गलने तक। फिर इसको भूनेंगे। चिकन अपना पानी छोड़ देगी और दही भी, इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे।
चलिए जी, अब इसको हम भूनेंगे। चिकन हमारा गल चुका है, पानी जितना था वो ड्राई हो गया है। अब इसको भून के इसमें डालेंगे हरी मिर्ची और हरा धनिया।